आंभे माने ताहाही हेबाकू चाहूं अतीत आहुरी बंची रहिबाकू चाहे ता विरुद्धरे आसन्न भवितव्यर महायुद्धरे आंभे माने जेपरी सफलता हासिल करि पारू जद्वारा नूतन वस्तु गुड़िक प्रकाशित होई पारे एवं आंभे से सबू को ग्रहण करिबा निमित्त प्रस्तुत होई पारू वीर योद्धा करी गढ़ आंभ मानंकु आंभे माने ताहाई हेबाकू चाहूं आंभे माने ताहाई हेबाकू चाहूं। ओम नमो भगवते। भक्ति अंजलि भरी डाकुछि तुमको भक्ति अंजलि भरी डाकुछि तुमको आशा थरे मधुमयी हृदय वेदिको भक्ति अंजलि भरी डाकुछि तुमको तुम पाई खोला अछि मो मन दुआर झोटी चिता किछि माँ नाना कि समर सरधार चाहिछि माँ तुम्हारी बाट को सरधार चाहिछि माँ तुम्हारी बाट को आशा थरी मधुमयी हृदय वेदिको भक्ति अंजलि भरी डाकुछि तुमको समर्पण भाव रखी करे सबु काम अनुभव करुथाए तो परम प्रेम समर्पण भाव रखी करे सबु काम अनुभव करुथाए तो परम प्रेम तो कुलारे थिले माँ डर मुकाको तो कुलारे थिले माँ डर मुकाको आशा थरी मधुमयी हृदय वेदिको भक्ति अंजलि भरी डाकुछि तुमको भक्ति अंजलि भरी डाकुछि तुमको डाकुछि तुमको। माँ करुणामयी माँ
प्रभु श्री अरविंद चरण तले कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित समस्त मातृ संतान को मोर शुभेच्छा और प्रणाम। प्रारंभ में मां को पाद तले स्तवटीए निवेदन करुछि। विराज मस्तके तथा बोधरे मोहर, विराज नयने तथा दृष्टिरे मोहर, विराज जिह्वारे तथा कथारे मोहर, विराज कर्णरे तथा श्रवणे मोहर, विराज नासारे तथा श्वासरे मोहर, विराज मुखरे तथा भोजने मोहर, विराज हस्तरे तथा कर्मरे मोहर, विराज पादरे तथा चालीरे मोहर, विराज खेलरे तथा वृद्धिरे मोहर, विराज देहरे तथा जीवने मोहर, विराज निद्रारे तथा स्वप्नरे मोहर, विराज जागृति तथा कार्ୟରେ मोहर, विराज मनरे तथा संकल्पे मोहर, विराज हृदय तथा अनुभवे मोर, विराज क्रियारे तथा प्रयासरे मोर, विराज सबुरे सदा मोह सह सर्वत्र। बी विथ मी इन एवरीथिंग at all times and everywhere। आजिर विषय वस्तु श्री अरविंद पाठचक्र एक यज्ञ कुंड। यही विषय रे आलोचना पूर्वरु मु प्रारंभिक सूचना देउची यह कि यज्ञ शब्द सह आमे समस्त परिचित। यह हेउची वेदोक्त होम और पूजा विधि। The sacrificial and ceremonial rites enjoined by Vedas। होम और अग्नि रे घृत आदि आहुति देवा यार प्रधान अंग। यज्ञ द्वारा देवता माने तुष्ट होई पृथ्वी को अन्नदान और प्रजादान करंती। यज्ञ नाना प्रकार अच्छी। मु एथिरु 10टी उदाहरण दउछि। गोटा होची राजस्वी यज्ञ, अन्यटी होची अश्वमेध यज्ञ, आउ गोटे यज्ञ अछि जे गोमेध यज्ञ, आउ गोटे यज्ञ अछि पुरुषमेध यज्ञ, आउ गोटे यज्ञ अछि पुष्टि यज्ञ, आउ गोटे अछि वृषोत्सर्ग यज्ञ, आउ गोटे यज्ञ अछि अग्निष्टोम यज्ञ, आउ गोटे यज्ञ अछि ज्योतिष्टोम यज्ञ, आउ गोटे अछि वाजपेय यज्ञ। ए 10टी यज्ञ बहु पुरा कालरू चली आसुथिला। द्वापर युग, त्रेता युग, सत्य युग ए यज्ञ मानक थिला। हिंदू शास्त्र रे अनुसारे प्रत्येक गृहस्थ और ब्राह्मणकर नित्य कर्तव्य अनुसारे किछि यज्ञ अछि। आकु पंच महायज्ञ कहा जाए। गोटे यज्ञ अछि ब्रह्म यज्ञ, एथिरे वेद पाठ करा जाए। आउ गोटे यज्ञ अछि पितृ यज्ञ, एथारे पितृ तर्पण करा जाए। आउ गोटे अछि नृ यज्ञ, एथिरे अतिथि सेवा करा जाए। आउ गोटे अछि यज्ञ भूत यज्ञ, भूत मानकु बलिदान दिया जाए। आउ गोटे अछि देव यज्ञ, यह होची होम इत्यादि देवता मानकु संतुष्ट उद्देश्य रे ए यज्ञ करा जाए। ए यज्ञ रा किछि भूमिका अछि। शास्त्र अनुसारे मंत्र जप न कले मंत्र सिद्ध हुए नहीं। मंत्र उच्चारण करी आहुति न देले अर्थात होम न कले जप फलप्रद हुए नहीं। प्रथमे होम बा यज्ञ करबा पई कि संकल्प करा जाए, ताहा वाक्य माध्यम रे उच्चारण करा जाए। यज्ञ पई भूमि बा होम भूमि विधि अनुसार प्रस्तुत करा जाए। पवित्र अनुजाई होम कुंड
बा होम वेदी स्थापन करा जाए। मंत्र द्वारा आवाहन करी अग्नि देवता को प्रथमे स्थापन करने को हुए। तापरे धर्म और दिगपाल आदि देवता को और त्रिलोकर समस्त को नाम धरी और मंत्र उच्चारण करी अग्नि रे घृत ढाली आवाहन आहुति करी दिया जाए। यही समय उपस्थित अन्य व्यक्ति माने चरु बा मिष्टान्न और समिध बा काष्ठ अग्नि रे निक्षेपण करती। सर्वशेष रे पूर्णाहुति देई निज इष्ट देवं को स्मरण करी होम शेष हुए। एथिरे निष्ठा थाए, आंतरिकता थाए, पवित्रता थाए और मंत्र उच्चारण इत्यादि गुरुत्व दि जाए थाए। संक्षिप्त रे कहिबाकू गले वेदोक्त 10टी यज्ञ आउ प्रचलित नाही। यह जुग उपयोगी थिला। राजा युधिष्ठिर राजसी यज्ञ करी राज चक्रवर्ती होइतिले। श्रीरामचंद्र अश्वमेध यज्ञ करिबा रामायण आमे जानिछे। पुत्रष्टि यज्ञ धृष्टद्युम्न और द्रौपदी जन्म होइतिले। मां सावित्री मध्य यही यज्ञ जन्म होइतिले। श्रीरामचंद्र लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न मध्य यही यज्ञ चरुअन्न राणी माने भक्षण करी गर्भधारण करी पुत्र संतान जन्म देइथिले। एही परि अनेक उदाहरण नहीं ए सब यज्ञर उद्भव होइथिला। वर्तमान यह आम समाज रे प्रचलित नहीं। सही परि हिंदू शास्त्र रे पंचमहायज्ञ जहाको कुहागला ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ, नृयज्ञ, भृतयज्ञ, देवयज्ञ प्रचलित कमी आसिलानी। यह सबु जुग उपयोगी थिला। आमर भारतीय हिंदू शास्त्र रे 4टी जुग कथा वर्णना करा होइछि। सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कली युग। सत्य युग रे धर्म युग थिला। सेतबेले मनुष्य मध्य दुर्गुण नथिला। त्रेतया और द्वापर युग बेलू धार्मिकता ह्रास पाईगला और लोक माने क्रमशः दुर्गुणर अधीन हेले। कली युगरे धर्मर मात्रा एते कमीगला मात्र 1/4 रहिला, चतुर्थांश, 1/4। सेही भली जदि पाश्चात्य सभ्यता भितर को आमे जीवा आ ए भितर किछि आलोचना करिबा, एथ्रिटी मध्ये 4टा युग रहिछि। से गुटे सब होउछि सुवर्ण युग, रौप्य युग, ब्रोंज युग, लौह युग। एटा कहिबार उद्देश्य या होउछि ये जो यज्ञ कथा कहउछि से किभली युगोपयोगी सही विषय को आलोचना भितर को जीवा पाएंगी यार सब उदाहरण दिया जाउछि। सुवर्ण युग मनुष्य जातिर सुखर युग थिला। हिंसा अन्याय आदौ नथिला। मनुष्य आवश्यक पदार्थ प्राप्ति पाई परिश्रम करू नथिले। पृथ्वी सबु पदार्थ मन को मन उत्पन्न होउथिला। ओक वृक्षरु प्रचुर परिमाण रे महू उत्पन्न होउथिला एवं नदी गुड़िक दुग्ध और मध्य पूर्ण थिला। लोक बेस आराम रे सुखरे थिले। किंतु रौप्य युगरे मनुष्य मानकर सुख मात्रा कमी गला। मनुष्य वर्षा और ताप आदि रक्षा पाइबा पाई सकाशे गृह निर्माण आरंभ करथिले। एणु आंको परिश्रम करबा को पड़िला। सेति पई से बाध्य हेले। ब्रोंज युगरे मनुष्य अति हिंस्रक हैला और पारस्परिक हिंसा रे प्रवृत्त हेले। तापरे आसीबा हमें लौह युगरे। लौह युगरे मनुष्य अत्यधिक अपराध प्रवण और हिंसा परायण हो गले। समाज रे हिंसा और युद्ध लागिबारु न्यायर अधिष्ठात्री देवता मर्त्य छाड़ी स्वर्ग को चली गले। पाश्चात्य यूरोपीय मानकर मत एही लौह युग समाप्त हेले गोटे स्वर्गीय बालक मर्त्य जन्म लाभ करी पुनर्बार सुवर्ण युग आनिब। यह यूरोपीय मानकर विश्वास। मु जो
पाश्चात्य 4टी जुग कथा कहली एटा होची यूरोपीय मानकर तांको शास्त्र रो ए कथा गुडी आमर विषय वस्तु होची श्री अरविंद पाठचक्र एक यज्ञ कुंड मांकर प्रार्थना आम मानक पई प्रभुंक निकट रे मा करूछन कोन करूछंती एथिरु आमे स्पष्ट बुझी परिबा जो यज्ञ मानक कथा आलोचना करूथिले या सब जुग उपयोगी थिला वर्तमान श्री अरविंद पाठचक्र मध्य जुग उपयोगी एक यज्ञ कुंड बा होम कुंड मांकर प्रार्थना को मु उपस्थापन करूछि तुमको मु नीरवरे प्रार्थना करे तुम निकटरे मु सर्वोत भावे निवेदित मो जीवन को तुमे ही चढ़ाई नेउछ तुमर प्रेमर बन्ही रे मोर हृदय को प्रज्वलित कर से होई उठू एक ज्वलंत होम कुंड समस्त त्रुटि को दाहन करू अहंकार शुष्क काष्ठ अज्ञानर कुष्ठ अंगार भितरू आनी देऊ स्वस्तिर उष्णता और आलोकर छटा हे प्रभु मु तुमाड़ को फेरुची उत्फुल्ल अथच गभीर भक्ति नहीं मोर प्रार्थना तुमर प्रेम व्यक्त हेउ तुमर राजत्व आरंभ हेउ तुमर शांति पृथ्वी रे शासन हो मांकर प्रार्थना अनुजाई जदि एही जुग उपयोगी श्री अरविंद पाठचक्र एक ज्वलंत होमकुंड बा यज्ञ कुंड हुए यार अधिष्ठात्री देवी हेले मां स्वयं निजे आमर समस्त त्रुटि ओ अहंकार ओ प्रशंसा पाइबा में जो लोभ लालसा अछि ता होची घृत समिद्ध ओ चरु यह अग्नि रे प्रज्वलित हेले कृष्ण अंगार उत्पन्न हुए ता आमर होची अज्ञानता यारी मध्यरु अर्थात यही यज्ञ कुंडरु यही होम कुंडरु यही पाठचक्र केन्द्ररु आमे समस्ते दिव्य जननी कृपारु दिव्य शांति दिव्य शक्ति दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा यह मध्य जुग उपयोगी यज्ञ कुंड आमे समस्ते पाठचक्र रे शामिल होई परिचे कारण आमर समस्त त्रुटि को यही अग्नि कुंड रे निक्षेप करिबा पई समय आसी जाइछि आम मध्यरु केही भी जणे नाहंती जे कि त्रुटि शून्य व्यक्ति नाहंती किंतु परस्पर दोषारोपण करंती या आमर अज्ञानता अनेक परीक्षार सम्मुखीन हेबाकू पड़िबो मां आमको शुद्ध सुवर्ण रे परिणत करिदेबे पुणी से ही सुवर्ण जुग अतिमानस जुग आड़कू यात्रा आरंभ करिबा यह आमर संकल्प हेउ श्री मां श्री अरविंद जो तथ्य जगतवासी को देइछंती ताहार आलोचना और बोधगम्य हेबा पई एही पाठचक्रर शुभारंभ होइतिला ओडिशा पई पूज्य बाबाजी महाराज और प्रपति अवदान समस्त को जना अछि पाठचक्र होची मूल केन्द्र एठारे आम्भे माने बसी श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा केन्द्र परिकल्पना करि परिछे एठारे बसी श्री अरविंद का समाधि मंदिर प्रतिष्ठा करिवार परिकल्पना करिछे एठारे बसी साधना केन्द्र पाई मध्य परिकल्पना करिछे एठारे बसी नूतन धारा रे कृषि वाणिज्य शिल्प केन्द्र प्रतिष्ठा पाई कल्पना करिछे पुणी एठारे बसी परिवार समाज को सुसंगठित करिबा पाई परिकल्पना करिछे श्री अरविंद आश्रम हेउची एक विज्ञानागार यह आंभ मान पाई जगतवासी पाई एक दृष्टांत और नमूना समस्ते कर्म करती कर्म माध्यम रे ज्ञान माध्यम रे भक्ति प्रेम माध्यम निज को निजे अनुशीलन करती दोष त्रुटि को प्रभुंक समाधि रे स्पर्श करी
समर्पण कर दियंती। यही जोगर नाम दिया होइछि समर्पण जोग, पूर्ण जोग, अतिमानस जोग। से हेउचंती ज्ञान बा प्रज्ञार भंडार, शक्तिर उच्च, प्रेमर धारा। सही चेतना सह संयुक्त होई जिबा ही जोग। यह को प्रयास करिबा होछि साधन। तांको पाखरे अदय किछि नाही, सबु किछि तांको ठारू प्राप्ति करि परिबा। बंचिबार कौशल, जीवन धारण करिबार कौशल, प्रोग्रेस करिबार कौशल सबु किछि प्राप्त हेबो। तांकरी आडकू चाहिबा, तांको ही स्मरण करिबा, तांकरी पाखरे समर्पित होई जेबा, सबु दायित्व से बहन करि नबाकू प्रतिश्रुति देइछन्ति। श्री अरविंद पाठचक्र एक धार्मिक अनुष्ठान नुहे। व्यक्ति स्वाधीनता एथे अछि। समस्तंकर धारा अलगा अलगा स्वतंत्रता अछि। भिन्नता मध्य देई समन्वयता आड़कू गति करिवार स्वाद अन्य किछि। निजको खोला रखिबा, निज उपरे पड़िथिबा समस्त भाराकू मां को देई शिखिबा। प्रति मुहूर्त रे तांकू जणाइबार कौशल शिखिबा। तांकू सबु किछि मागिबा और तांकू सबु किछि देई भी देबा। कारण यह होछि समर्पित जोग। से आमर हाथ धरी सही सुवर्ण जोग को नहीं जिबे, साथी रे थिबे, सहायता देउथिबे। एही बड़ी विश्वास रखी आसंतु आग को जिबा। पुणी सही स्तव निवेदन करूछि। Be in my head and in my understanding, be in my eyes and in my looking, be in my tongue, in my speaking, be in my ears and in my hearing, be in my nose and in my breathing, be in my mouth and my eating, be in my hands and in my working, be in my feet and in my walking, be in my play and in my growing, be in my body and in my living, be in my sleep and in my dreaming, be in my walking and in my doing, be in my mind, in my willing, be in my heart, in my feeling, be in my action and in my striving, be with me in everything at all times and everywhere। मोर वक्तव्यटी मु एठारे समापन करूची। प्रभात भाई वर्तमान आसीगलेनी। भाई को जो दायित्व दिखाई से वर्तमान तांकर वक्तव्य आरंभ करिवे। समस्त को धन्यवाद, समस्त को नमस्कार। मां को पाद तले, प्रभु को पाद तले मोर प्रणाम। करुणामयी मां परम प्रभु श्री अरविंद आज कार्यक्रम उपस्थित समस्त भाई भूण को नमस्कार। छात्र जीवन में उन्नतिर मार्ग बाबा महाराज गोटे क्षुद्र पुस्तिका अच्छी। विशेषकर ओडिशार छात्र छात्री मानी से बहुत बही बहुत उपादेय। खाली छात्र छात्री बोली भी नुह, श्री अरविंद मां को आदर्श जो मैंने अनुगामी, जो मैंने ये धारा को आम भल पाऊ, श्री अरविंद छात्र हिसाब से आम भी समस्ते से बही की पाठ करिया उचित। एवं आम यदि श्री अरविंद को गुरु बोली स्वीकार करूँ तेरे आम भी समस्ते श्री अरविंद जन जन छात्र।
तेणु छात्र शब्द कहले गोटे निर्दिष्ट बयसर सीमा 5 वर्ष रु 16 वर्ष बा 5 वर्ष रु 20-22 वर्ष सेमिति कथा नहीं। ये छात्र कहले गोटे व्यापक दृष्टि बुझा आम भी सारा जीवन जदि अनुसंधान करवा जदि शिक्षार मनोभाव रखा आम भी समुदाय जीवन भी छात्र भली बंची पार। गोटे जगह लिखते स्टूडेंट्स आर सीकर ऑफ द ट्रुथ। छात्र होती से सीकर ऑफ द ट्रुथ जीवन रे जे सत्य को खोजे जे सत्यर अनुसंधान करे से होती छात्र। कारण छात्र सारा जीवन किसी खोजे ताको आम विद्यार्थी बोली कहू शिक्षार्थी बोली कहू पिलाटी स्कूल को जाए किसी शिक्षापी ता नामकरण है छात्र। किंतु आमे भी जो माने साधारण जीवन भितर बंचुतु परिवार रे कहतु समाज रे कहतु विभिन्न व्यवस्था भितर आमे जो अच्छु आमे प्रतिदिन किसी शिखि परिबा आम भितर मध्य एक छात्र मनोभाव मध्य रहिबो। यदि छात्र कहले सीधा सड़क निर्दिष्ट भाव में गोटे निर्दिष्ट बयस सीमा को बुझा जाउछि। कारण से बयस भितर गोटे पिलापाई कौन प्रकृति उन्नतिर मार्ग बा उन्नति कहले कौन से उद्देश्य से कथा लिखाई आम व्यापक दृष्टि को विचार करिपरिबा। किंतु से बही से कथा लिखाई पृथ्वी पृष्ठ को श्रीनारायण मांकर अवतार नहीं आसबार जो सबुठ बड़ उद्देश्य होची गोटे अतिमानव जाति की स्थापना करवा। यही कार्य पृथ्वी सबुठारु नूतन आउ सबुठारु मध्य कठिन कार्यटी पूरा नुआ एवं कार्यटी सबुठारु कठिनकर कार्य। किंतु यही कार्य तो अनिर्वार्य भाव हम जिते कठिन हेले कार्यटी दिने पृथ्वी हम आई कार्य को जी साकार रूप जे दब जहाँ द्वारा ये कार्य प्रतिष्ठित हम से कार्य बेसी छात्र मान निर्भर कर बेसी निर्भर कर छात्र मान आप छात्र मान निर्भर कर छात्र मान यही निर्भर कर छात्र मान बेसी ग्रहणशील से आधार भी से माध्यम भी जमी मन कर गोटे विराट जल भंडार अच्छे जो गोटे विराट जल भंडार किसी पानी गच्छित हो थाए से केनाल करके पानी सब विभिन्न गाँ मान को जमी मड़े दि जाए विभिन्न सब जमी जलसेचित कराए जहाद्वारा कि जमी फसल तैयारी जमी शस्य श्यामला हुए पानी स्टक होती केनाल मध्यम पानी जाकि बर्तमान जमी शस्य श्यामला है केनाल गोटे मध्यम सेमती छात्र जीवन टी गोटे मध्यम तार जो बयस तार जो शरीर आधार तार जो मन तार जो प्राण से इते प्रस्तुत इते योग्य दे गोटे बृहत्तर शक्ति को ग्रहण कला भली ता पाखरे से सामर्थ्य अच्छी विद्युत शक्ति ट्रांसफॉर्मर रे स्टक अच्छी गच्छित अच्छी आम सीधा सड़क विद्युत शक्ति को ट्रांसफॉर्मर आम घर को आनी पारुना आने गोटे तार सुपरिवाही गोटे तार दरकार ओयर जहाँ आम कहूँ से तार माध्यम ही आम घर को आम इलेक्ट्रिक आणुचु तार है गोटे मध्यम घर को जमी विद्युत शक्ति को तार माध्यम नि जाए सेमती अतिमान शक्ति जी संसार को आसी माँ एवं शिव तपस्या करके जो शक्ति को पृथ्वी आनी अवतरण कर छात्र माने तरुण माने ये गोटे सुपरिवाही भाया से मैंने जिते शीघ्र कार्य को करेंगे जिते शीघ्र कथा को बुझे वयस्क लोक मैंने ये कार्य को सेते शीघ्र बुझीपारे ना सेते शीघ्र करें ना तेणु छात्र मान जीवन उन्नत हेले जाकि कार्य बहुत उन्नत हम। उन्नति शब्द अर्थ कौन उन्नति शब्द अर्थ होती उत्नति उन्नति माने ऊपर को उठा जे उन्नति करिया कौन उन्नति करवा प्रतिभार उन्नति करवा ना बाह्य उन्नति करवा ना तो देखो सेमि तो समस्त उन्नति करने चाहती गोटे चोर कौन चाहूँ उन्नति करवा चोर चाहूँगी केमी धीरे धीरे चोरी कर डकायत हम सी भी चाहूँ तार उन्नति से कौन उन्नति चेष्टा नकले भी आमर सबुदिन किसी उन्नति होगी आपड़ गला वर्ष 5 वर्ष होते वर्ष 6 वर्ष हो गले कि गला वर्ष आप 60 वर्ष होता आप वर्ष 61 वर्ष होगला ऑटोमेटिक उन्नति होगला शिशुटे जी आज छात्रटे होगला छात्र कल युवक होगला न चाहे उन्नति होती
आमे कौन सबुदिन शिशु थी कि सबुदिन जन कि छुआ रही ना आमे न चाहिए न जानले आम भर उन्नति हो जाऊँगी शरीर उन्नति हो जाऊँगी आमर बल बढ़ी जाऊँगी सामर्थ्य बढ़ी जाऊँगी आमर ओजन बढ़ी जाऊँगी तेणु शरीर बड़ हवा सांगे सांगे प्रतिभा गुणर उन्नति हवा दरकार यहाँ हूँ प्रकृत उन्नति एटी खाली शरीर बढ़िया कथा कहुनी जड़े अधिक खाइला कि अधिक जन पिंधिला शरीर को बड़ कला बाह्य उन्नति ना ये बड़ आम घर करदे अधिक जमीबाटी रखीदे से उन्नति कथा कहनी ये उन्नति कहले कहुच्छी प्रतिभा गुणर उन्नति कथा कहुच्छी बहुत समय आम साधारण मनुष्य मैंने कौन कहती गोटे बाह्य उन्नति को जी गुरुत्व दिखती आत्मिक बा भीतर उन्नति के गुरुत्व दिखती ना बहुत लोक मान अभ्यास बा धारणा जे बाह्य तो उन्नति हो गले भावती मनुष्य उन्नति हो गला बाह्य तो उन्नति माने केते टंका आम रखिले केते घर द्वार कले केते जमीबाड़ी किणिले बाहर आम केते प्रतिष्ठा मिलला यहीटा को उन्नति बोली कहूँ यहीटा प्रकृत में बाह्य उन्नति यही बाह्य उन्नति को लेकिन जमी आम आत्मिक उन्नति नष्ट न हुए यहाँ गोटे सब गुरुत्वपूर्ण कथा मन करंतु गोटे माँ खाली ता पिला को खाया दब भल खाया देला भल मोटा करेला कि डेंगा करेला भल पिंधा देला देह को सुंदर करला खाली खाया पिंधा देले पिलार उन्नति होगला ना जब ज्ञान दी नदेला ना जब भल संस्कार नदेला जदि भल शिक्षा दी पिला नदेला ये कि उन्नति भल खाई भल पिंधिकी जदि पिलाटे खाली बड़ देखा कि सुंदर देखा पर से समाज कौन कर यहाँ कि उन्नति तेणु बुझा कथा गोटे पिला को कौन शिक्षा देले प्रकृत तार उन्नति हम आम जो छात्र उन्नति से छात्र प्रकृत उन्नति कौन छात्र प्रकृत उन्नति नुहे खाली भल केते प्रकार खाଇବା देवा केते अधिक शक्तिशाली करवा केते डेंगा करवा केते मोटा करवा प्रकृत उन्नति होती छात्र भितर कुप्रकार चेतना ज्ञान आम दौरान जहाद्वारा कि परवर्ती जीवन तार सुंदर हम सामाजिक जीवन से भल बंचो राष्ट्रीय जीवन में भल बंचो तेणु से कहुए गोटे छात्र जीवन गोटे सब गुरुत्वपूर्ण यहाँ गोटे टर्निंग टाइम बोली कहुए गोटे दिग परिवर्तन समय कहीं ना यही समय गोटे छात्रटे विशेषकर पिलाटी 10 वर्ष बयस रु 18-20 वर्ष बयस भितर यही समय पिलाटी जहाँ शुणे जहाँ देखे ता प्रभाव ता चेतना भर इतनी पड़ जाए एत गभीर छाप रही जाए जोटा कि सारा जीवन जन छात्रटे केवे भूले ना आप देखु चमड़े कादुओ लगी धूली लगी साबुन मारिदे कादुओ धूली छाड़ कि चमड़ा रंग के छाड़बनी सेमती गोटे छोट पिला जिते सी जोटा देखी थाए जोटा शुणी थाए जोटा हृदय को जोटा छुई जाए से मृत्यु समुदाय केवे भूल ना बहुत कथा आपण भी आम समस्त जीवन आम अनुभव अच्छी किसी कथा अच्छी जहाँ जीवन आम केवे भूलना 3 वर्ष तले कौन 3 वर्ष बयस 5 वर्ष बयस 8-10 वर्ष बयस आमको किए कौन कहते परिवार बापा कौन कहते कि माँ कौन कहते कि समाज कौन घटना घटला जोटा आम देखीचु किसी कथा केवे भूलना कहीं जोटा आमको भल लगे जोटा आमको कष्ट भी लगे आम सब केवे भूलते ना यहाँ हूँ हृदय को प्रभाव पकेबा हृदय को छुईवा कथा पिलाटी से जहाँ प्रभाव पड़े से जीवन में गोटे विराट मंजी भली प्रवेश कर जाए और गछ एक दिन बाहर और कहुए छात्र जीवन गोटे उर्वरा भूमि उर्वरा भूमि कौन हुए उर्वरा भूमि में मंजीटे पड़ा क्षणी गछ आओ कारण माटीटा प्रस्तुत होगी अच्छी गोटे छात्र जीवन गोटे शिशुर जीवन गोटे युवक जीवन उर्वरा जमी भाया से जोटा को चाहिए कर कहीं से इंद्रिय मान सतेज आखि भल देखा कान को भल शुभुची पाटी भल कहीपी पादरे भल बल अच्छे चाहिए दौड़ी पलैब जहाँ चाहे ताहा करदेव गछ चढ़ पहर पहाड़ चढ़ सब कथा कर कारण इंद्रिय गुड़ाक एत शक्तिशाली एत सबल जे से क्या भय नए सब कथा जन करदे पारे आईटा गोटे सबुठ कर समय जड़े युवक समय छात्र समय जहाँ करना परवर्ती जीवन जिते चाहिए ना हम ना आम समस्त आम निज जीवन देखा आम जोटा छात्र बेले अभ्यास करना परवर्ती समय आम अभ्यास करना आ छात्र बेले जोटा अभ्यास कर परवर्ती समय से भी रही अभ्यास आम केवे छाड़ब ना लोक मैंने कहीं नहीं कि नई बाली धान बुणती आम के देखी ना नई बाली नहीं लोक धान बुणवा कहीं बुणती नहीं नई बाली कहीं धान बुणती नहीं ना नई बाली धान बुणले से गछ हेनी बालीर मंजी को गछ कर सामर्थ्य ना नई बाली जमी गोटे मंजी को गछ कर लोक जमी बुणती सेमती गोटे आप 80 वर्ष वयस्क लोक को जिते भल कथा कहतु सी कह हाँ कथा बढ़िया शुणा बढ़िया जाना बढ़िया किंतु मोर आउ करने बेल ना कि बयस ना
किंतु आपण गोटे 15 वर्ष 12 वर्ष पिला को सेई कथा कहतु सांगे सांगे करबे संकल्प नै जीवो काहेकि ना प्राण भीतर उद्दामता भी अछि शक्ति भी अछि सामर्थ्य अछि मन भी से बेले प्रस्तुत हेक अछि एई कामटा से करिवो तेणु जो समय जड़े पिलाटी करू से भाया शिक्षा भी दरकार तेणु ता हृदय को केमी छुईज से भाया किसी कथा गोटे पिला को कही दिगला से सारा जीवन कर गांधीजी छात्र बेले हरिश्चंद्र नाटक देखते छात्र अवस्था हरिश्चंद्र नाटक किए देखुना किए सिनेमा देखी ना ये गल्प आम किए पढ़ी ना किए शुणी ना किंतु समस्ते से गल्प पढ़ी नाटक देखी सिनेमा देखी केते जन हरिश्चंद्र जीवन जो संकल्प को कार्यकारी कला भली गांधीजी संकल्प नहीं गले मुझे हरिश्चंद्र भली सारा जीवन सत्य सर्वस्व देवी और महात्मा गांधी सारा जीवन भी सत्य कहते केते नैतिकतार गुण को केते जीवन से ग्रहण करनी यहाँ गोटे स्वच्छ सरल मन पर प्रभाव पड़ला आप जानते स्वामी विवेकानंद माँ जो रामायण पढ़ी शुणाऊे से रामायण पढ़ी शुणला बेले थे कहीदे जे रामचंद्र कथा जो आलोचना हुए रामायण जो पढ़ा हुए हनुमान से आसती ये सरल मन में कहले जो हनुमान आसती तुम्हें रामायण कथा को जो हनुमान आसवे सी कहले हाँ आसवे माँ के भाविली जे पिला यही कथा को लेकिन जिद कर बस ना जो हनुमान ये आसती मत कह ये हनुमान कौटी आसती देखा मत माँ भी कथा को भूल आकार कले हनुमान कदली खाई भल पाती कदली बगीचा थे ये बर्तमान कदली बगीचे बसले हनुमान तुम जो अच्छ मत दर्शन दियो माँ कौन के भाभी पिला जी हनुमान को दर्शन करने जिद्दी कर बसली 3 दिन काल अखिया पिया कदली बगीचे बसला हनुमान दर्शन पाइले हनुमान दर्शन पाइले तो आसी घर को राम सीता फटो बाहर फोपाड़ी माँ पचारे राम सीता फटो कहीं फाड़ दू ना एगुड़ा स्वामी स्त्री देखो सरल मन स्वच्छ मन कथा क्षेत्र प्रवेश कर स्वामी स्त्री हनुमान ब्रह्मचारी मु हनुमान हेबी हनुमान का आदर्श मो जीवन में प्रभाव पड़ा हनुमान को भाई ब्रह्मचारी भी तेणु ये स्वामी स्त्री को मुझे पूजा करी स्वामी स्त्री मोर आदर्श नदी ये पारिवारिक लोक तेणु हनुमान मोर आदर्श राम सीता फटो फोपाड़ी जीवन में हनुमान ग्रहण करने गले केवल छोट बेले यही कथा हृदय को छुईगला बोली आम भी जानते बाबाजी महाराज से छात्र बयस दाढ़ीहता भक्ति बही पढ़ी दाढ़ीहता भक्ति माने अनेक भक्त मान कहानी कथा लिखाई भक्त मैंने केमी दृढ़ता बल भगवान के पाई भक्ति बल के भगवान पाई से बयस से बही को पढ़ला प्रेरणा पाईगले से भगवान को पाई मुझे भगवान को दर्शन करी यहाँ छात्र बेले गोटे चेतना उपर एत प्रभाव पड़े से कहती छात्र मान जीवन को बहुत सतर्क सावधानी की देखा कथा कोमल लता सदृश बाबा बही लिखते छात्र मान जीवन गोटे कोमल लता सदृश नमनीय कारण गोटे लता को आप जुआड़े मड़ेदेवे सियाड़े से माड़ीज पिलाटी आप जो दिगरे कथा कहीदेवे से दिग चलो जदि चोर मान मेल मिसीज पिला चोर हो जाए जदि साधु मान मेल मिसब पिला साधु हो जाए बर्तमान पिला क्या देखुची सबुदिन क्या कथा शुणुची कौ मान संगे संस्पर्श आसूची यहाँ गोटे सबुठ बर्तमान गुरुत्वपूर्ण कथा यहाँ बहुत पिता तो जानते ना पिला खाया पीवा देखिए स्कूल पठेदेला कम सरला बोली भावती पिला स्कूल गलापर से कौन कथा कहूँ क्या सांगे मिशुची स्कूल केते समय खुशी रोची कौन बही पढ़ुची मोटे कई गुरुत्व दिखते नहीं तापर देखती टंका केते पानी रे गला केते काम लगिला माने परीक्षा खाते टंका देदेबा बा स्कूल को पठिया जहाँ जहाँ आवश्यकता खाता देदेले कलम देदेले साइकिल देदेले ड्रेस देदेले तापर देखिए वर्ष शेष आउ देखते पिला वर्षा कौन करुँची क्या सागर मिशुची कि बही पढ़ुची कौन शुणुची तापर गुरुत्व नहीं तापर देखते पिला रिजल्ट केते केते परसेंट जानला टंका काम लगे ना पानी गला ये बहुत पितामाता गुण कि ये कथा प्रकृति गोटे छात्र को या करे छात्र को या करने गोटे छात्र सांगे निजे सांगे सांग भाया हवा ता मन कौन चाहूँगी ता चेतना कौन चाहूँगी ता हृदय से कौन माने कौटा को ग्रहण करती सांगे सांग भाई मिसवा कथा आई समय जीवन निर्माण कर दिगला परवर्ती जीवनटा सुंदर हो छात्र जीवनटा गोटे कठिन परिश्रम समय भोगर समय नुह अतीत जो गुरुकुल आश्रम को छात्र मैंने जाऊे केते कठिन श्रम करुले सबू छात्र मैंने एका प्रकार समस्ते एका खाऊले समस्ते काठ काटिया जाऊे जी जहाँ करने दायित्व थे गुरु समस्ते करुले कठिन परिश्रम समय कारण से समय पिला जब परिश्रम करा शिखब नहीं आ कौन 50 वर्ष परिश्रम करा शिखब 60 वर्ष परिश्रम करा शिखब एवं परिश्रम द्वारा ही जीवन सुंदर हुए प्रत्येक व्यक्ति जीवन देखो जो मैंने परिश्रम करती से जीवन में से जी शांति जी भल रही परिश्रम न कले लोक भी भल रहती नहीं
ଆପଣ କହନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନରେ ପରିଶ୍ରମ କଥା ଲୋକଟିଏ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲା ବେଳେ ସେ ଯେତିକି ଆନନ୍ଦରେ ଖାଏ, ଘର ଭିତରେ 24 ଘଣ୍ଟା ବସିଥିବା ଲୋକଟେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ସେଇ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ? ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଲୋକକୁ ଯେତିକି ଭୋକ ହୁଏ, ସେ ଖାଦ୍ୟରେ ଯେତିକି ସ୍ୱାଦ ପାଏ, ଘରେ ବସିଥିବା ଲୋକକୁ ନା ସେତିକି ଭୋକ ହୁଏ, ନା ଖାଇଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଆନନ୍ଦ ପାଏ। ପରିଶ୍ରମ ଲୋକଟିଏ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲା ବେଳେ ବେଶୀ ଆନନ୍ଦ ପାଏ। ଗୋଟେ ପରିଶ୍ରମୀ ଲୋକକୁ ଯେତିକି ଭଲ ନିଦ ହବ, ସିଏ ଯେତିକି ଶାନ୍ତିରେ ବିଛଣାରେ ଶୁଏ, ଘରେ ଆମେ ବସିଥିବା ଲୋକକୁ ଆମକୁ ସେତିକି ଶାନ୍ତିରେ ନିଦ ହୁଏ, ସେତିକି ଭଲ ସୁନିଦ୍ରା ଆମକୁ ହୁଏ। ତା ଅର୍ଥ ହଉଛି ଜୀବନରେ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ବା କଠିନ ଶ୍ରମ କରନ୍ତି ସେଇମାନେ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଜୀବନ ସୁନ୍ଦର। ଏବଂ ଛାତ୍ରଟିଏ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆସିବ, ପରିଶ୍ରମ ମାନେ କ'ଣ? ଖାଲି କ'ଣ ବହିରେ ଦିନରେ 20 ଘଣ୍ଟା 18 ଘଣ୍ଟା ବୁଡ଼ି ଦେବା ସେଇଟା ପରିଶ୍ରମ? ସେଇଥିପାଇଁ ମା ଏବଂ ଶିଶୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଭିତରେ ରହିଛି ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରାଣିକ ଶିକ୍ଷା, ମାନସିକ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା। ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ମାନେ ପିଲାଟିଏ କଠିନ ବ୍ୟାୟାମ କରିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ଆଶ୍ରମରେ, ପଣ୍ଡିତଜୀ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ଆଶ୍ରମରେ ଗୋଟେ ପିଲା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ମୋଟେ କମ୍ପଲସରି ନୁହଁ, ବହି ପଢ଼ିବା ମଧ୍ୟ କମ୍ପଲସରି ନୁହଁ, ଧୂପ ଫୁଲ ଦେବା କମ୍ପଲସରି ନୁହଁ, କିଛି କମ୍ପଲସରି ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଏଜୁକେସନ ହେଲେ ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ କମ୍ପଲସରି। ପିଲାଟିଏ ସୁଇମିଂ ଶିଖିବ, ରନିଂ କରିବ, ବଡି ବିଲ୍ଡିଂ କରିବ, ଜିମ୍ନାଷ୍ଟ କରିବ, ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବ। କାହିଁକି? ଦେହ ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କରୋନା ଭଳି ସମୟରେ କହନ୍ତୁ, ଏଠି ଯେତେ ଟଙ୍କା ଥିଲେ ଟଙ୍କା ବେକାର ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଯାଉଛି ନା ହେଇଯାଉନି? ଆଗରୁ ସବୁ ଲୋକ କହୁଥିଲେ ଟଙ୍କା କ୍ୟା ନ କରେ କାମ, ଟଙ୍କା ଯାହାର ଅଛି ସବୁ ଅଛି, ଟଙ୍କା ବଳରେ ଜଗତ କିଣି ହେବ, ଟଙ୍କା ବଳରେ ସବୁ କରିହେବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟଙ୍କା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ବେଳେ ବା ମେଡିକାଲରେ ଯେତେବେଳେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଲା ବେଳେ ଆପଣ ଯାହାକୁ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କହିବେ ଆସିକି ମୋ ପାଖରେ ଟିକେ ଶୋ ବୋଲି, ମୁଁ ଉଠିଯିବି ବା ମୋ ରୋଗଟାକୁ ନେଇଯାଇକି ମୋ ବଦଳରେ ତୁ ବେଡ୍ରେ ଶୋ, କିଏ ଶୋଇବ? ରୋଗ ବିଛଣାରେ ରୋଗୀଟେ ହିଁ ଶୋଇବ, ରୋଗ ବିଛଣାରେ ରୋଗୀ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ଶୋଇବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଥାଉ, ଏବେ ତ କରୋନା ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଟଙ୍କା ଥାଉ ଯାହା ଥାଉ ଇଏ ସବୁ ବେକାର, ସବୁ ତୁଚ୍ଛ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସବୁଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ, ଦେହ ସବୁଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ, ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ସବୁଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଯିଏ ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ତିଆରି କରିପାରିଲା, ଯିଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଭଲ ଜଗି ପାରିଲା, ଯିଏ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯିଏ ତିଆରି କରିପାରିଲା, ତା ପାଖରେ ଧନ କହନ୍ତୁ, ସମ୍ପତ୍ତି କହନ୍ତୁ, କ୍ଷମତା କହନ୍ତୁ, ସବୁ ଜାଣି ହବ। ତେଣୁ ଅତୀତରେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ହୁଏତ ଅତୀତରେ କାହିଁକି ଏଇ କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଇ ଧାରଣା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପଶିଲା ଜଣେ କେତେ ବଡ଼ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଛି, କେତେ କ୍ଷମତା ଅର୍ଜନ କରିଛି, କେତେ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିଛି, ଏଇଟା ବୋଧେ ଜୀବନର ପରିଚାୟକ, ବୋଧେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ। ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ପୁରା ଶିଖେଇ ଦେଉଛି କ୍ଷମତା କହନ୍ତୁ, ଅର୍ଥ କହନ୍ତୁ, ଇଏ ସବୁ ବେକାର, ଇଏ ସବୁ ଜିରୋ। କେବଳ ହିଁ ଜୀବନର ଶରୀର ମୂଲ୍ୟବାନ। ଆପଣ ଦେହ ଯଦି ସୁସ୍ଥ ଅଛି, ଶରୀର ଯଦି ଭଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ବାକି ସବୁ କଥାର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ନହେଲେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ବିପନ୍ନ, ଜୀବନ ବେକାର। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ଉନ୍ନତି, ପ୍ରକୃତ ପରିଶ୍ରମ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ତା ଜୀବନରେ କରେ, ଧୀରେ 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 ତା ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ କଥା ଆସେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକଟେ ଭଲ ପଢ଼େଇ ପାରିବ, ଗୋଟେ ଭଲ ଡାକ୍ତରଟିଏ ଭଲ ରୋଗୀ ସେବା କରିପାରିବ, ଗୋଟେ ଭଲ ଖେଳାଳିଟିଏ ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତିଆରି କରିକି ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରିବ। ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷର ପ୍ରଭାବ ସବୁବେଳେ ଅଛି। ସେମିତି ପରିବାରରେ ପିତାମାତା କହନ୍ତୁ ବା ଜଣେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ କହନ୍ତୁ, ସିଏ ଗୋଟେ ଭଲ ଉଦାହରଣ, ଭଲ ଆଦର୍ଶକୁ ଯଦି ଜୀବନରେ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବେ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତା ଉଦାହରଣ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ। ଯଦି ଆମେ ଯଦି ନିଜେ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ଅକ୍ଷମ ବା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଥିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହୁଥିବା ତମେ ଶରୀରରେ ସୁସ୍ଥ ରୁହ, ଶରୀରରେ ନିରୋଗ ରୁହ, ଏଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ବେକାର, କଥାର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ସବୁଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ନିଜେ ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା, ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼। ତେଣୁ ମା ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା କହିଲେ, ଶିକ୍ଷାରେ ପ୍ରଥମ କହିଲେ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା। ଗୋଟେ ଛାତ୍ର କେମିତି ତା ଶାରୀରିକ ଶରୀର କେମିତି ଭଲ ପାଇବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ବଡ଼ କଥା। ବାବାଜୀ ସେଇ ବହି ତିନିଟା କହିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ। ଆଗ ଛାତ୍ରଟିଏ ବା ଗୋଟେ ପିଲାଟିଏ ତା ଶରୀରକୁ କାହିଁକି ଭଲ ପାଉ, ଶରୀରକୁ ଭଲ ପାଇଲା ପରେ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିଲା, ଶରୀର ନିରୋଗ ରହିଲା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? ତାପରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଶରୀରରେ, ସୁସ୍ଥ ମସ୍ତିଷ୍କରେ, ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ମନରେ 4 ଘଣ୍ଟାର ପାଠକୁ ପିଲାଟି 40 ଘଣ୍ଟା ଆଦାୟ କରିଦେବ। ପେଟ କାମୁଡୁଥିଲା ବେଳେ, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଥିଲା ବେଳେ, ଦେହରେ ଜ୍ୱର ଥିଲାବେଳେ ଜଣେ କେମିତି ବହି ପାଖରେ ବସିବ? ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଣ୍ଡରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଥିଲାବେଳେ ବା ଶରୀର ଅକର୍ମଣ୍ୟ ଅକ୍ଷମ ଥିଲାବେଳେ ଯେତେ ଘଣ୍ଟା ଜଣେ ବହି ପାଖରେ ବସୁ, ସେ ପାଠରେ ଆଗ୍ରହ ଲାଗିବ ନା ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ମନେ ରହିବ? ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା କହିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ଆଗେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ପାଇଁ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାକେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ଆଶ୍ରମରେ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ, ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷାକେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କରେ ବା ସରକାରୀ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ଏ କଥାର ପ୍ରଭାବ କିଛି ନଥାଏ। ସେଠି କମ୍ପଲସରି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ଜଣେ କରିବ। ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପରେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ,
अर्थात जहाँ को आधार करके जड़े ज्ञानी हम जड़े कर्मी हम जड़े तेजदीप्त हम जड़े मृत्यु को जय कर से जो सामर्थ्य ता मनीष भीतर अच्छी से सामर्थ्य को जड़े बुझिले जड़े मृत्यु को जय करके मृत्युंजय हम अति मानवताटी प्रतिष्ठा कर कथाटी छात्र बेलू बुझा दरकार आदि यही बयस जन न बुझिला परवर्ती समय आपन जिते कहले तार प्रभाव किसी रही कि तार गुरुत्व किसी रहा आजिकल बहुत परिवार मान कम्प्लेन परिवार मान कम्प्लेन कौन ना पिलाटे 5 वर्ष होता बेले 6 वर्ष होता सब कथा मानुला 12 वर्ष 13 वर्ष होगा 15 वर्ष होगा पिलाटे मानु ना पिलाटे कहीं मान 5 वर्ष 6 वर्ष होगा आप जहाँ कहते पिला कि जानी ना कि शिखी ना कि बुझी ना बस कहले बसुला उठू कहले उठूला जहाँ कहले मानुला पिलार 15 वर्ष 16 वर्ष पिला मान कहीं मान प्रथम क्लास पिला जो पाठ पढ़ुला 10th क्लास से पाठ पढ़ुची कि तेणु 5 वर्ष बयस बेले जहाँ शुणिकी मानुला बर्तमान 16 वर्ष बयस कहीं से शुणी मान जदि 16 वर्ष बयस जब कोर्स जब बदलीगला बही जदि बदलीगला तार शिक्षा जब बदलीगला तेणु आप 5 वर्ष बयस जहाँ कहते 16 वर्ष बयस अलग कहूँ से कथा कहतु नहीं आपण कथा मानिया पिलाटे बाध्य नुह मानव ना कहीं मानवनी गोटे बंध जो अल्प पानी आसला छोट बंध थिला बा सरु बंध थिला अल्प पानी आसिले बंध तक अटकाउला बर्तमान प्रबल वर्षा है आउ बर्तमान से पानी आसला बंध तक संभाल बंध भांगीजनी बर्तमान बहुत पानी पर आसला बंध मजबूत हवा दरकार पिला 5 वर्ष 6 वर्ष 4 वर्ष कि जान ना कि शुणी ना कि बुझी ना आप जहाँ कहले शुणी जाऊला जहाँ कहले मानुला बर्तमान पिला 12 वर्ष 15 वर्ष होगा सांग साथ मिसिला बाहर को गला बाहर समाज में मिसिला केते कथा देखिला बर्तमान केते ज्ञान भी तक है मानसिक विकास भी है बर्तमान आप जहाँ कहले कहीं मान बंध मजबूत हवा दरकार बंध मजबूत हवा दरकार माने से शिक्षा भी दरकार पिला 5 वर्ष बयस जहाँ शुणुला 16 वर्ष 18 वर्ष बयस से शुणव ना से भाया कथा कले शुणव से भाया व्यवहार कले शुणव कि बहुत सारे भावती पिलाटे छोट बेले मानुला बर्तमान कहीं मानलानी सी कौन बर्तमान छोट ही अच्छी मान तेणु कौ प्रकार शिक्षा कौ प्रकार भावधारा कौ प्रकार चेतना दिया कथा ये गोटे सब बर्तमान गुरुत्वपूर्ण कथा एवं बहुत समय आम बुझती नहीं जानते नहीं देखो गोटे गछटे आप बाड़ी लगे गछरे पोक लगिला कि गछ रोग है फूल कहीं झड़ीगला पत्र कहीं झाउलीगला ये देखा दायित्व कहार जे गछ लगे से मालिक नुह गछ लगेदेवा पोक लगे कि झाउली गला कि रोग है आउ देखा नहीं संसार को पिलाटी आनिबा से पिला कहीं अन्यमनस्क है कहीं बही पढ़ा आग्रह करूनी कहीं प्रार्थना करूनी कहीं भगवान को विश्वास करनी से देखा दायित्व कहार अनेक समय कहते स्कूल कौन गोटे पिलार समुदाय दायित्व से नहीं स्कूल जो शिक्षक मान पाठ पढ़ाई दायित्व नहीं सरकार निजुक्त कर पाठ पढ़ो कोर्स कंप्लीट कर सी तो दायित्व नहीं आप पिला भद्र है कि नहीं शांत है कि नहीं नम्र है कि नहीं भक्त है कि नहीं सी से दायित्व कहीं ने यहाँ पितामाता हिसाब से पिला से दायित्व से कर्तव्य न बुझे पिलार भविष्य कौन हम केनाल जो पानीटा आसूची केनाल पानी आसला बेले कौ समय केनाल लीक पानी साइड पड़े पानी जो लीक साइड पड़े बर्तमान देखा दायित्व कहार पानीटा कुआड़े लीक जाऊँगी जमी पहुँचुचे नहीं यहाँ जी चाषी से देखनी तेणु पिलाटे बर्तमान कौ बही पढ़ुची से कौन देखुची कौ सिनेमा देखा भल पाऊँ कौ गल्प पढ़ा भल पाऊँ कौ सांग होती यहाँ जदि पितामाता निरीक्षण न करेंगे ताले पिलार जीवन गोटे समय दुर्विषह हो जो मैंने गवेषक भली जो मैंने अनुसंधान भली चिंता करते जो देखती से माने भविष्य पिला जीवन को निर्माण करती जीवन को सुंदर कर समय आज हो गलानी समस्त भाई को धन्यवाद नमस्कार वंदे मातरम ये आलोचना कर शेष करुच्ची।